आसनसोल में पोलिंग सेंटर्स के बाहर कोरोना को लेकर खासी सावधानियां बरती जा रही हैं। वहीं पर मौजूद मेरे ज्ञानेंद्र रिपोर्टर हमारे एबीपी न्यूज के, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में आज 7वें चरण का मतदान हो रहा है। 34 विधानसभा सीटों में आज मतदान हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनका टेम्परेचर चेक करके मास्क, सैनिटाइजर और ये ग्लव्स, पॉलीथीन का सुरक्षा बल यहाँ लगे हुए हैं, सबको रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं और व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ये देखिए, और लाइन, केवल मकसद है लाइन, इसलिए लाइन देखना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर मतदान शुरू होने से 15 मिनट पहले का नज़ारा है। ये कितना, ये आसनसोल है और आसनसोल से एक तरफ जहाँ बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है, वहीं टीएमसी ने दोनों महिला कैंडिडेट हैं और दोनों ही जो है उनके दोनों कैंडिडेट के बीच मुकाबला है। और देख सकते हैं आप कि एक जो मैं जिक्र कर रहा था कि एक फैशन डिज़ाइनर हैं और एक टॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, दोनों ही आमने सामने हैं। लेकिन केवल मेरा मकसद ये था कि आपको मैं भीड़ दिखा सकूं। और ये सुबह सुबह का नज़ारा, कैसे बैठकर अपनी बारी का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये ऊपर कैमरा करके दिखाइए, ऊपर कैमरा करके दिखाइए जो लोग बैठे हैं, ऊपर कर दीजिए और ऊपर कर दीजिए, हाँ। और देखिए जो लोग बैठे हैं ये वोट देने के लिए बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो यहाँ नहीं ही हो रहा है, नहीं ही होता है मतदान के दिन भी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोगों के चेहरे में मास्क है और ग्लव्स दिया गया है पॉलीथीन का, जो कि लगाकर ये सब वोट करने के लिए आए हैं। अभी केवल भीड़ देखिए और अभी ये अंदाज़ा लगाइए कि आखिर कोरोना के खतरे के बीच लोग मतदान करने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं। ये अच्छी बात है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, आसनसोल। तो आसनसोल से आपने ज्ञानेंद्र की ये रिपोर्ट देखी। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, आसनसोल की ये तस्वीरें देखकर, यहाँ पर मतदाताओं का उत्साह देखकर यकीनन बीजेपी गदगद होगी, क्योंकि आसनसोल जैसे इलाकों में बंगाल में बीजेपी ने अपनी जमीन पिछले कुछ वक्त में काफी मजबूत की है। सर बिल्कुल, खासतौर से आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने यहाँ बहुत काम किया है और उसका असर जो है दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जो 2016 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई ममता बनर्जी की, और उसके बाद 2018 के पंचायत चुनाव में जिस तरह से रिगिंग करके उन्होंने जीत हासिल की, उसने उनको थोड़ा मुगालते में डाल दिया। उनको लगा कि कोई विरोध है नहीं पश्चिम बंगाल में उनका, और उनके लिए जीत का रास्ता एकदम बिल्कुल खुला हुआ है। जैसे 2016 में जीती थी वैसे ही 2021 में भी जीत सकती हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से उनको पहली बार झटका लगा, जब बीजेपी 42 में से 18 सीटें जीत गई। तो आपको याद होगा उसके बाद, चुनाव के बाद जो उनकी सभाएं होती थी, जिन इलाकों में बीजेपी जीती है वहां जाती थी तो लोगों से पूछती थी कि क्यों हरा दिया मुझे, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे लिए। तो ये रियलाइजेशन उनको हुआ, लेकिन वो देर हो चुकी थी। तब तक बीजेपी अपना जनाधार बना चुकी थी। खास तौर से जो दलित वर्ग है उसमें बीजेपी ने बहुत काम किया है, और मतुआ समुदाय जो है उसमें सीएए का प्रभाव देखिए, उनके लिए नागरिकता बहुत बड़ा मुद्दा है। आज भी जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है वहाँ घुसपैठिए बनाम जो है दूसरे लोगों का एक मुद्दा कितना प्रभावी रहता है, सीएए का कितना असर होता है, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये माना जाता है कि 7वां 8वां दौर जो है, इसमें जो सीटें हैं वो टीएमसी के प्रभाव की ज़्यादा है। यहाँ टीएमसी का जो है वो असर ज्यादा है। लेकिन सर, ये जो सातवें दौर के लिए आज वोटिंग हो रही है, ये जो 34 सीटें हैं, इसमें किस तरीके से 2019 में बीजेपी ने अपना प्रभाव साबित किया, आपने ये बताया। और साथ ही अगर मैं उससे और पीछे चलूं 2016, तो इन 34 में से करीब 22 के आसपास सीटें जो हैं वो लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने जीती थी। तो कुल मिलाकर यहाँ इस बार अब लड़ाई क्या त्रिकोणीय होगी, आपको ऐसा लग रहा है, या मामला अब आर पार का हो जाएगा यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच? नहीं, देखिए पूरा चुनाव पश्चिम बंगाल में सीधा हो गया है। लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो एक तरह से स्क्वीज, मतलब दब गए हैं इन दो बड़े योद्धाओं की लड़ाई के बीच में। तो लेफ्ट और कांग्रेस का वोट 2019 में भी शिफ्ट हुआ था बीजेपी को, इस बार भी बीजेपी को होगा या टीएमसी को होगा। टीएमसी को होने की उम्मीद कम है, क्योंकि ये लगातार एंटी टीएमसी वोट रहा है, तो वो टीएमसी की ओर जाएगा, इसकी उम्मीद कम है।
लेकिन राजनीति में आप कुछ भी जो है बहुत निश्चय के साथ नहीं कह सकते बिल्कुल, हैं। राजनीति लेकिन संभावनाओं इतना का तय खेल है है कि और लड़ाई ऐसे में लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन है। क्या फैसला सुनाएगी जनता, इसका पता तो आपको 2 मई को ही चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।